किसी दूसरे का दिया हो कोई सिंदूर लगाए तो बात नहीं है। सिंदूर बाजार से आप खरीद के लाते हैं, वो तो दूसरे के हाथ का ही रहता है। यूज करेंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? जब पति देगा तभी तो करेंगे। अब ये तो कि अदर आदमी दे देगा तो मैं नहीं ले सकती। किसी भी औरत को अगर उसका पति ही सिंदूर ला के देगा तो ही ना लगाएगी, कोई ला के दे देगा कोई लगा लेगा। सिंदूर की ताकत असली तब हुई होती जब ये सीज फायर नहीं किए होते। ट्रंप के दबाव में आके जो इन्होंने सीज फायर किया है। समय की बात को अगर मैं उभाड़ूं तो अखिलेश यादव को भी बुरा लगेगा, उनकी पार्टी को भी बुरा लगेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब जो होने जा रहा है देश में कि 9 जून से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी घर घर सिंदूर पहुंचाएगी। इस पे विपक्ष लेकर के तमाम बयानबाजी कर रहा है। और यहाँ रागिनी नायक ने तो ये तक भी कह दिया कि जसोदा बेन के यहाँ चली गई सिंदूर लेकर के। अभी प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट भी था। घर घर सिंदूर अगर बीजेपी पहुँचा रही है तो क्या आपत्ति विपक्ष को है? अरे विपक्ष को आपत्ति नहीं है भैया। ये बताइए, सिंदूर आपकी पत्नी को कोई और दूसरा बाहर से ला के देगा तो आपकी पत्नी लेके लगाएगी? हम सीधा आपसे पूछ रहे हैं। भाजपा कह रही है कि सिंदूर जीत का प्रतीक है, हमारा प्रतीक बन गया है। अरे जिसको जो सिंदूर पहलगाम में जिसका उखाड़े थे, जिसका उजाड़े थे, जिसको विधवा किए थे, उसी का बदला आतंकियों को मार के उसी का बदला। 5 मरे कहाँ, वो 5 आए कहाँ से, ये तो नहीं बता रहे हैं। ये वो 5 गए कहाँ, ये तो बता नहीं रहे हैं। ये कहना पाकिस्तान में मैं बम फोड़ दिया तो ये कर दिया तो वो कर दिया, तो बड़े आतंकवादियों को मार दिया था इनको। वो 5 कहाँ गए जो पहलगाम में आए थे सेना के अपने देश की वर्दी पहन के? और फिर गए कहाँ? पहले उसको तो मार के दिखाओ। लेकिन प्रधानमंत्री की पत्नी को टारगेट करना जसोदा बेन को कहाँ तक? मैं प्रधानमंत्री की पत्नी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, कई लोग कर रहे हैं तो उसका समर्थन नहीं करते। सुनिए, कांग्रेस के नेता का समर्थन नहीं करते। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस के नेता समर्थन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है सिंदूर घर घर पहुँचाएंगे। पहले तो इनको ये पता होना चाहिए, बहुत बड़ा हिंदुत्व बनते हैं, बहुत पुजारी बनते हैं, बहुत ये कब बनते हैं। ठीक है, माँ गंगा ने बुलाया तो ये बुलाया। सिंदूर एक ऐसा पवित्र चीज़ है कि वो रिश्तों को जोड़ता है, पति पत्नी का रिश्ता जोड़ता है। और सिंदूर किसी के घर का कोई भाई साहब को दे दो सिंदूर, जाओ मेरी पत्नी को दे आओ, उनकी माँ को दे आओ, तो वो लगा लेंगे। सिंदूर ऐसी चीज़ है, पवित्र चीज़ है। हाँ, भाजपा को अगर इतना ही लगा रहा तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं, सुनिए मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी पत्नी को सिंदूर दे दे, पहना दे, लगवा लें, चाहे उसमें प्रधानमंत्री जी हों, चाहे उसमें किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे भाजपा के बड़े छोटे नेता हों। पहले वो अपने घर पे तो दें। ये किसी घर में ये शोभा, किसी महिला से आप पूछवा के दिखा दीजिए हमको, सिंदूर 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 चिल्ला रहे हैं। पहलगाम हमला या पाकिस्तान का जो हुआ ये तो बदला ले नहीं पाए। सेना ने ना लड़ा है, सेना ना लड़ी, सेना का अपमान कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक क्या बोले हैं, एयरफोर्स बेकार है, अपशब्द बोले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं, सिंदूर पे रहते हैं ना, घर घर सिंदूर पहुंचाने तो सड़क पे सिंदूर लगा रहे तो वहाँ जाके लगाए नाचे। ये घर घर सिंदूर का ये खाली बेवकूफ़ बनाने का चीज़ है। किसी भी कोई भी महिला, कोई पत्नी किसी के दरवाजे पे कोई सिंदूर किसी को समझे, कोई लेके जाएगा तो कोई दे देगा और कोई ले लेगा। सिंदूर अपने से आदमी अपने पति के हाथ से लाया हुआ पहनता है। ये भारतीय जनता पार्टी की मूर्खता है, बेबुद्धि वाली बात है, बेअकल वाली बात है। राजनीति के लिए, पैसे के लिए इस तरह की भाषा कर रहे हैं, ये कोई बात नहीं है। जितनी भी महिलाएं दिखेंगी, महिलाएं हैं मेरे साथ, महिलाओं से आप हैं तो महिलाएं ऑपरेशन सिंदूर में सिंदूर घर घर भारतीय जनता पार्टी पहुंचा रही है, क्या कहते हैं आप? क्या गलत कर रही है उसमें? क्या गलत कैसे? एक महिला है आप। हम बता रहे हैं, सुनिए, ये इनसे पूछिए आप कि इनके नहीं मेरे जो भारतीय 9 जून से अभियान चल रहा है। 9 जून से, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, मैं सुनिए मैं इनसे पूछा आप ही की तरफ। 9 जून से भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि घर घर वो सिंदूर पहुंचाएगी, महिलाओं को देगी। लेकिन इतिहास में ये है कि किसी भी औरत को अगर उसका पति ही सिंदूर ला के देगा तो ही ना लगाएगी, कोई ला के दे देगा कोई लगा लेगा। ये इतिहास में है कहीं लिखा है? इनसे पूछे लगाएंगे? नहीं, ऐसे तो नहीं लगाएंगे। नहीं, ला के देने का किसी को भी अधिकार है। पत्नी को सिंदूर, घर में औरत को सिंदूर लगा, घर से हम गए बाजार, मेरी भाभी ने बोला कि सिंदूर लेके आना, मैं सिंदूर ला के दे दिया, लेकिन मैं उसके मांग में नहीं लगा सकता हूँ, उसके पति ही उसके मांग में लगा सकते हैं। लेकिन सिंदूर लाने का हक मेरे को है, सिंदूर ला के तो मैं दे ही सकता हूँ। बीजेपी घर घर सिंदूर ला रही है, आप महिलाएं, आपका रिएक्शन चाहिए सिर्फ 1 मिनट का। ये अपोजिशन वालों की नेचर है। सही है गलत? सही है। स्वागत करती हैं? स्वागत करते हैं। अभी एक औरत है तो कर ही सकते हैं, सही है। उनका एक स्वभाव बन गया है अपोजिशन वालों का कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी चूंकि सही काम कर रही है, पावर में है, तो अब उसको किसी तरह डाउन करना है।
जब संगम का पानी पहुंचा रही थी तो उस संगम पे भी इतना बवाल किए कि संगम का पानी जगह जगह भेजने से क्या जगह जगह शुद्ध हो जाएगा। अब सिंदूर ऑपरेशन हुआ, सिंदूर पहुंचा रही है आपको जगाने के लिए, औरतों को जगाने के लिए कि सिंदूर की ताकत क्या है बताने के लिए। तो अब अपोजिशन उस पॉइंट को उठा के करा कि सिंदूर पहुंचा ही नहीं सकते सिंदूर हो। की ताकत तब पता चली होती ना जब ये सीज फायर नहीं किए होते। सीज फायर से एक करके सिंदूर की ताकत असली तब हुई होती जब ये सीज फायर नहीं किए होते। ट्रंप के दबाव में आके जो इन्होंने सीज फायर किया है, बदला हमारा कहाँ ले मतलब पूरी तरीके से ठीक है वो कर रहे हैं, हम उसको नहीं कह रहे, सिंदूर वाले को नहीं गलत कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा तब सही रहता ना जब ये सीज फायर नहीं की हो। मोदी जी का प्रथम एम था पाकिस्तान से लड़ाई करना नहीं, आतंकवादियों को खत्म करना। तो आतंकवादी जितना पहली राउंड में खत्म हुए, खत्म हो गए। कहाँ खत्म हुआ? वो 5 आए थे, वो कहाँ गए? वो 5 कहाँ गए जो हमारे भाई परिवार का 28 लोगों को शहीद किए तो थे? लीजिए, सुनने दीजिए। अब उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मेरा आतंकवादियों पर प्रहार रुका नहीं है, जब भी मौका मिलेगा मैं फिर करूंगा। पहली बात बताइए कि बिना जानकारी के, बिना लोकेशन की कंफर्मेशन के हम अटैक कैसे करेंगे? 9 जगह कंफर्म हुआ था, अटैक कर दिए। मेरी सेना, मेरे स्पाई लगे हुए हैं कंफर्म करने पर कि वो कहाँ बैठे हैं। जब पता लग जाएगा कि यहाँ बैठे हैं वो फिर अटैक करेंगे। अब रहा ये 5 आदमियों की बात, अगर 5 आदमी को पकड़ लेते तो आप क्या कहते? तो वाहवाही नहीं करते, बोलते वो 5 को पकड़ लिए, कौन सा वो तीर मार लिए, अभी तो पाकिस्तान में पड़ा हुआ है। अब वो जो उन्होंने अटैक किया था, सिंदूर पे बात हो रही है। नहीं सिंदूर की ही बात हो रही है कि स्टार्टिंग बहुत अच्छा था। अभी घर घर जो सिंदूर है उस पर बात करिए ना। नहीं तो उस पे हम वही कह रहे हैं कि थोड़ा सा देखिए, हम उनके वो करने पे हमें नहीं आपत्ति है, लेकिन नेताओं को देश सुनता है, जनता को भी उतना जोश तब होता जब वो सीज फायर नहीं किए होते। नहीं, सीज फायर, मैं सिंदूर की बात, भाई साहब आप भी हैं, मैं सिंदूर की बात, अगर आप अपने वाइफ को सिंदूर ला के देंगे तो आपकी वाइफ लगाएगी। अगर आपकी वाइफ को किसी से सिंदूर मंगा के, बाहरी किसी आदमी से वो मंगा के पहन सकती है, कोई ला के देगा? ऐसा इतिहास में हुआ है, आप अपने घर में पूछ लीजिए, हुआ है आपके संग जो लेडीज खड़ी। लाने का अधिकार सबको है, नहीं देने का भी अधिकार मांग पे सिंदूर पहनाने का अधिकार सिर्फ हस्बैंड को है। ये वाली बात सिंदूर कोई ला नहीं सकता। इधर आपका बात हो रहा है, सोच महिलाओं की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि उनके पति ही उनको लाएंगे, देंगे, और उनको चाहिए होता तो वो मंगाते हैं सिंदूर। मैं कह तो रहा हूँ, मैं किसी महिला के दरवाजे पे चला जाता हूँ, ये लीजिए सिंदूर, तो वो क्या लेके लगा लेगी अपने हाथ से? वो तुरंत तो आपके सामने नहीं लगाएगी, लेकिन यूज करेगी उसको। देना ही तो गलत है। यूज करे, अरे महिला से ही जान लेते हैं ना, यूज करेंगे, यूज करेंगे। नहीं, हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? जब पति देगा तभी तो करेंगे। अब ये तो कि अदर आदमी दे देगा तो मैं नहीं ले सकती, मैं नहीं लूंगी। नहीं लेंगे आप, यानी आप भाजपा के जो सिंदूर प्रोग्राम है आप उसको बायकॉट कर रहे हैं? हर तरीके से नहीं, वो एकदम गलत नहीं है, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि कोई देगा तो लगा लेंगे, तो ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी। आप नहीं कर पाएंगे? मेरे हस्बैंड देंगे तभी मैं लगाऊंगी, या फिर मेरे घर में मेरी सास है, ससुर है, तो ये ठीक है, पर अदर नहीं। भाजपा देगी तो नहीं लगाएंगे? भाजपा कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? कार्यकर्ता देंगे ना, कार्यकर्ता वो इनके परिचित हैं कि इनके रिश्तेदार हैं। बाहरी आदमी, भाजपा की बात नहीं हो रही है, बस बाहरी आदमी की बात है। बाहरी तो ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं। बात कार्यकर्ता की हो रही है। वही मतलब बाहरी आदमी, जैसे परिवार से तो बाहर का हुआ, परिवार से बाहर का हुआ, परिवार का दे तो कोई आपत्ति नहीं है। बायकॉट कर रहे हैं। जो सच्चाई, जो हिंदू है। देखिए आपके सामने नेताजी आपके सामने, आपके जो था वो मतलब बायकॉट नहीं बोला उनके लिए नहीं, जैसे अदर आदमी के लिए आपने बोला ना कि इन्होंने जैसे दिया, इसलिए उन्होंने पूरा गलत नहीं किया है। जो किया है वो कुछ सही भी किया है, कुछ हद तक इतना बुरा नहीं किया है, लेकिन अदर वाला जो आप बोले हैं तो वो मैं अब मैं वही मेन मुद्दा है। मेन है क्या कि मैं बता रहा हूँ, बाइकॉट कोई नहीं करेगा, बाइकॉट कोई नहीं करेगा। अरे कह तो रहे, मना कर दिया, नहीं किया है, मना कर दिया उन्होंने बाइकॉट। उन्होंने कहा माता पिता पति देंगे तब बताया है। देखिए उनको गलत नहीं बताया वो कि कोई उनके बयान को कैसे तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे, तो एकदम सच बोल रही है कि वो लगाता है, जो सिंदूर लगाता है, कह तो रहे, उनसे पूछे ना, उनके पति सिंदूर लगाने का हक रखते हैं, कोई थर्ड पर्सन सिंदूर लगाने का। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, आप यहाँ पे खड़े हैं, मैं सिंदूर सुनिए पहले, मैं सिंदूर ला के किसी महिला को कहिए मैं दे दूं और वो लगा ले, वो लगा लेगी? नहीं, कहना चाहता हूँ कि अपोजिशन वालों को देश के बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए। पार्टी ये सिंदूर का जो अभियान चलाए कि घर घर हमारे पार्टी के लोग सिंदूर पहुंचाएंगे। अरे सिंदूर आप पहुंचाएंगे तो वो महिलाएं लगाएंगी थोड़ी? किसी महिला से आप पूछ लीजिए, हमारी बहन है, सिंदूर की ताकत का एहसास तो करेंगी। अभियान क्यों चला रहे हो? हैं? रक्षा की बात थी ना, पति के रक्षा की
तो वो बात में हाँ सिंदूर अलग हो गई, हाँ वो अलग हो गई। पति की रक्षा की बात थी, उसमें उनके पतियों को मारा गया था तो उसकी अलग बात होती है, सिंदूर की अलग बात होती है। ये 2 पॉइंट हो गया ना, दूसरे ने दिया और उनके पति के बदले के लिए उन्होंने वो चीज़ किया था, तो वो चीज़ और ये चीज़ अलग हो गई है। इस समय बाबू सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, भारत के जितने अपोजिट लीडर हैं पहले तो अपनी सोच को पॉजिटिव करें। हर समय नेगेटिव सोचते हैं, हर समय नेगेटिव। सेकंड मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। नेगेटिव। यही नेताजी को उत्तर प्रदेश है, यही उत्तर प्रदेश है। मुलायम सिंह की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी। कोई महिला 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलने से डरती थी। कोई आदमी 1,50,000 लेके आता था तो स्टेशन पे सोता था। आज वही यूपी है कि रात को 2 बजे भी महिलाएं ताव से निकल रही हैं। क्या करें? 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 बात सुन लीजिए। 6 बजे महिलाएं पहले सुनिए पहले पूरी बात सुन लीजिए। अब उस समय की बात को अगर मैं उभाड़ूं तो अखिलेश यादव को भी बुरा लगेगा, उनकी पार्टी को भी बुरा लगेगा। तो मैं उस बात को भूल के पॉजिटिव सोचता हूँ कि नहीं, अच्छा हुआ। अखिलेश भी कल के दिन ऐसा ही करेंगे। जब शासन में आएंगे तो वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि महिला रात को निकल सके, लोग पैसे लेकर जा सके, कहीं लूट खसोट ना हो, कहीं किसी महिला की बेइज्जती ना हो। तो पहले तो मेरी ये राय है कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, जनरल पब्लिक हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले भारत के जितने अपोजिट लीडर हैं, अपोजिट मेंबर हैं, पहले वो अपनी सोच को पॉजिटिव करें। जब वो अपनी सोच को पॉजिटिव करेंगे तो भारत की जनता की सोच भी पॉजिटिव हो जाएगी। ये छोटी मैं बोलूं, मैं इनका पूरा जवाब मैं जवाब दे रहा हूं आपका। पहलगांव अटैक हमला हुआ, प्रधानमंत्री जी के साथ मेरे भाई बहन भी लोग खड़े हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा विपक्ष खड़ा होकर कहा कि आपको जो करना है वो करिए, वो जो करना है वो करिए। पहले सुनिए मेरी बात, जो करना है वो करिए। सब लोग खड़े थे कि नहीं? ठीक। उसके बाद आप कह रहे हैं सेफ और सुरक्षित की बात। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता मध्य प्रदेश में क्या किए वो भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे, मुझे बोलने में शर्म आ रही है। ठीक। वहाँ के एक जिला अध्यक्ष क्या किए महिला के संग वो सोचिए। बलिया में क्या किए, बलिया में क्या किए, लड़की महिला के संग 70 साल के वो इंसान थे, वो क्या किए, यही आप कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ यही कर। इस पे अगर भारतीय जनता पार्टी का स्वीकार है तो स्वीकार है। यही चीज है, अपोजिशन में यही कमी है। मेरी बात सुन लीजिए, अगर ऑपोजिशन का, अरे पहले बात तो जो अभी घटना घटी है हम उसी की ना बात कर रहे हैं। अभी बलिया में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, वहां के भाजपा के नेता क्या कह रहे हैं कि सेना जनता मुख्यमंत्री के दंडवत प्रणाम है, चरणों में है। प्रधानमंत्री को जनता के पैर में रहना चाहिए। जनता ने वोट दे के उनको कुर्सी पे बैठाया है। ठीक। उनको जनता के नीचे बैठना चाहिए, जनता को अपने पैर में। भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये चल रहा है, नेशनल न्यूज चल रहा है, डिबेट हो चुका है। ठीक। ये भाषा है, उस पर मुकदमा भी लिखा गया, माफी भी मांगे। ठीक। अभी उन्हीं के पार्टी के एक मध्य प्रदेश में क्या बाईपास पे क्या कर रहे थे ये भी जानते होंगे, अगर ये पब्लिक है तो जानते होंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, बलिया में भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। बात हाँ ठीक, बात ठीक है। सिंदूर की बात मैं बता रहा हूं कि आपका जो 5 हमारे वो थे आतंकवादी जो भारत में आए थे, उनको तो आप मार पकड़ पाए नहीं। आप चुनाव प्रचार के लिए बिहार जा रहे हो, उस पर अपनी फोटो और अपनी तारीफ, आप तो लड़ने गए नहीं थे न। सपा गया था ना भाजपा, पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। भाजपा गया था कि सपा गया था, कांग्रेस गया था, कोई नहीं गया था, सेना गई थी ना। है तो आपको सेना की तारीफ, प्रधानमंत्री सेना क्यों तारीफ ले रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और रही सिंदूर बंटवाने की बात, किसी महिला किसी भी इस पूरे बेल्ट में किसी के घर, आपको एग्जाम्पल चेक करना है ना, आप किसी महिला के घर ले आके दे दीजिए कि लो सिंदूर, और वो लगा लेगी। पूछवा लीजिए, मैं जो कहिए वो सिंदूर वही दे सकता है, उसका पति दे सकता है या उनकी सास दे सकती है। कोई बाहरी आदमी कोई नहीं किसी को लाके सिंदूर दे देगा। अगर कोई मानता कि हाँ लगा लेंगे तो आप सोचिए। पहले ये बोले कि सारे अपोजिट वाले मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, आपको जो करना है कीजिए। आज वही अपोजिट वाले पूछ रहे हैं कि तेरा कितना राइफल पटा। हमारे साथ पंडित जी मौजूद है, वो अब बताएंगे। सिंदूर अभियान 9 तारीख से चलने जा रहा है। विपक्ष के नेता भी थे और ये लोग नेताजी भी थे। लोगों इनका कहना है कि सही फैसला, ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, सिंदूर की बात यह है कि जो भी है वो सिंदूर के नाम पर तो जो सही है,
इसलिए कि कोई भी माँ बहन का किसी सामने पति को मारा जाए, और वो तो अच्छी बात नहीं है। क्वेश्चन पूछिए उनसे। क्वेश्चन है कि हमारी ये सिद्धांत है कि क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, बोलिए आप। सिंदूर घर घर पहुंचाया जाए। पूरी बात पूछिए। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कार्यकर्ताओं से हर घर में महिलाओं को वो सिंदूर भिजवाएंगे, लीजिए लगा लीजिए। तो क्या कोई महिला लगाएगी सिंदूर किसी गैर का दिया हुआ? क्या धर्म क्या कहता है, धर्म क्या कहता है? ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है कि किसी दूसरे का दिया हो कोई सिंदूर लगाए, तो बात नहीं है। सिंदूर बाजार से आप खरीद के लाते हैं, वो तो दूसरे के हाथ का ही रहता है ना। हम पति खरीद उसको के क्यों लाता है, लगाते सास हैं? खरीदता है, पति नहीं लगाते। औरत खरीद के क्यों लाती लगाते है। हैं? क्या नहीं मेरा लाएगा वो लगाने वाली महिला खरीद के लाएगी। पंडित जी को बोलने दीजिए आप लोग ना। सिंदूर मैन्युफैक्चरिंग हुआ, वो मार्केट में आया, हम लेके आए आपके घर, वो लेके आया आपके घर। वो सिंदूर यूज होता है या फेंक दिया जाता है? नहीं यूज होता है। यूज होता है। वो सर पे लगावे या भगवान को चढ़ावे, यूज होता है ना। सिंदूर किसी के भी हाथ से, पहले सिंदूर की पवित्रता आपको समझना चाहिए क्या है। केवल सिंदूर सिंदूर सिंदूर, मोदी जी ने कहा पहुंचाएंगे तो हम अगेंस्ट में बोले। जैसे लालू यादव, जब उनसे पूछा गया कि 9 बच्चा कैसे पैदा कर लिए, अरे साहब हम अपोजिशन में न थे, राजीव गांधी नसबंदी कर रहे थे तो हम धड़ाधड़ हर साल बच्चा पैदा कर दिए। तो पहले सोच को पॉजिटिव करो। वही मेन चीज़ है। सिंदूर क्या है, कितनी महत्व है उसका, उसके बाद उस पर बहस को। बस मोदी जी ने बोल दिया सिंदूर पहुंचा, नहीं गलत है। मोदी जी ने बोल दिया संगम का जल पहुंचा, नहीं गलत है। और एक चीज़ और बता दें, इन्होंने बोला चरण में रहने को। इस 72 साल मेरी उम्र है, 72 साल में मैंने पहला इंसान देखा जो पहली बार इलेक्शन में उतरा और यही मलदैया के मंच से इतना झुक कर प्रणाम किया था। आज तक कोई नेता नहीं किया है, कोई नेता नहीं किया, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू से। मैं जवाहरलाल नेहरू को भी देखा हूँ। यहाँ ये हरिश्चंद्र मोड़ पे आए थे इनसे मिलने, वहाँ एक संत रहते थे, उनसे मिलने, बस इतना ही हाथ उठता था उनका, या अधिक से अधिक इतना। कभी साला मुड़ियों नहीं झुका है। तो अब वो जनता के बीच और कितना रहेगा? क्या सर ऐसे साष्टांग दंडवत करेगा जनता को? अरे इतना झुक गया कमर से, ये क्या कम है? काम कर रहा है तो भी बुरा, काम नहीं कर रहा है तो भी बुरा। समय का अभाव है और आखिरी प्रतिक्रिया लेते हैं। ये शिष्टाचार की जहाँ बात है, मोदी जी के बारे में उनका ये कहना है कि मोदी जी झुक के प्रणाम करते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं। देखिए, यहाँ आपने पूछा था सिंदूर के बारे में, हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि बिहार में क्या हुआ। समय का अभाव है, सुन तो लीजिए, बिहार में क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ। आपने जो मुद्दे को पूछा था, हमने वो मुद्दे पे राय रखा, बताया कि किसी गैर आदमी का दिया हुआ सिंदूर कोई महिला हमारी माँ बहन नहीं लगाएगी। समाप्त।